हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी मास्टर क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी 6 पार्ट्स है, एक एक करके हर एक पार्ट को जो है अच्छे से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? फाइंड द quadratic polynomial each with the given numbers of the sums and the प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशंस को फाइंड करना है और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस जो है हमारे पास दे रखे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 1/4 कोमा -1। देखो इसका मीनिंग क्या है। ये है हमारे पास सम ऑफ जीरोस और ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दो नंबर्स हमारे पास गिवन है। तो किस तरह से लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, बट इस बारी जो है हमारे को फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अलग से जो है मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको करने वाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो है इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास सम ऑफ जीरोस की 1/4, और जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है हमारे पास c/a, बट इसकी भी वैल्यू दे रखी है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले की इस क्वेश्चन में जो है हमारे को नई जरूरत पड़ने वाली है। एक नए फॉर्मूला आपने याद रखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट में इसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो x का स्क्वायर एज इट इज हमारे पास आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1/4 इंटू एक्स साथ में तो x साथ में आ जाएगा प्लस ऐसे ही लिखा। फिर जो है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है, तो प्लस यहाँ पे -1 ब्रैकेट में लिख दो इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो x का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। हर एक नंबर के नीचे जो है डिनोमिनेटर होना चाहिए, मतलब जो है हमारे पास 1 अगर मान लें तो हम जो है एलसीएम ले लेंगे, या तो हम जो है डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स का स्क्वायर मैंने एज इट इज ऐसे कर दिया, माइनस 1x ही रहने वाला है। ठीक है, और जो है 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में सभी के नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, और जो है 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इस 4 को यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ डिवाइड में है, यहाँ पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ को, तो जो है मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ, तो 0 इंटू 4 0 ही होता है। यही हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट जो है सेकंड पार्ट हमारे पास इसका दे रखा है। सेकंड पार्ट है √2,1/3। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे? सेम ऐसे ही पैटर्न रहने वाला है जैसे हमने जो है पिछला क्वेश्चन किया है। एक हमारे पास दे रखा है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू √2 दे रखा है हमारे पास, और जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जो है अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास दे रखा है 1/3 दे रखा है। अब जो है हमने ये क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक पार्ट में। एक्स का स्क्वायर माइनस जो है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से करेंगे इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस आ जाएगी। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है इस बार √2, क्या दे रखी है? √2 इंटू एक्स साथ में लिख दिया, प्लस जो है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3 दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 0। देखो अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम जो है या तो एलसीएम ले लो, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस
3√2 बस एक बात का याद रखना कि कभी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो 3 को इसके आगे लिखना है। 3√2 x प्लस 1 और सभी के नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट जो है इसका स्टेप, अगर 0 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, यहाँ डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 0 0 हो जाएगा, 0 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। तो 3x का स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। ये हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस बन जाती है। तो थर्ड पार्ट जो है नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 0√5। क्या दे रखा है नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास दे रखा है 0,√5। अगर इसको देखें तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 दे रखा है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो है सम ऑफ जीरोस 0 दे रखा है, सम ऑफ जीरोस जो है 0 दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो जो है वही फॉर्मूला फिर से यूज कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन में वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन फॉर्मूला है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x का स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास इस बारी 0 दे रखी है, 0 इंटू एक्स 0 ही होता है, प्लस जो है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की अगर हम वैल्यू की बात करें तो अल्फा और बीटा की वैल्यू √5 दे रखी है। ठीक है, तो हम इस तरह से भी जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अदरवाइज जो है x का स्क्वायर प्लस √5 जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगी। देखो क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने को भी मिल जाएगा, और पिछले क्वेश्चन का जो है पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2.2 के, वो क्वेश्चन भी आपको जो है उस क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का थर्ड पार्ट। और जो है फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1 फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1 जो है अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1, और जो है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1 दे रखी है। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x का स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखें इज इक्वल टू 0 भी लिख लेना है। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यूज करेंगे तो 1 है, x लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिंपली जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाती हैं, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आगे। नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चंस का जो है फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें 1/4, 1/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4, और जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी सेम 1/4 दे रखी है। तो कर लेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, सम ऑफ जीरोस हमारे पास 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम 1/4। फॉर्मूला यूज करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर देखें इस क्वेश्चन को तो हमारे पास जो है यहाँ पे ही नीचे कर लेता हूँ, x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखी है, कितनी दे रखी है 1/4 इंटू एक्स साथ में आ जाएगा, प्लस जो है बीटा की वैल्यू भी हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास जो है कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद जो है डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, मतलब 1 है हमारे पास, जो है डिनोमिनेटर 4 का डिनोमिनेटर जो है एलसीएम 4 ही रहता है, और जो है इसी 4 को यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस आ जाएगी। किस तरह से इसको लिखेंगे तो देख सकते हैं, जो है x का स्क्वायर को लिखेंगे 4x का स्क्वायर, या तो आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे या तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 4x आ जाएगा ऊपर, और माइनस जो है 1/4 ऐसे ही रहने वाला है,
और जो है सभी के नीचे 4 ही आ जाएगा, फिर तो जो है x साथ में और प्लस जो है 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इस 4 को उठाऊंगा इस तरफ लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 4x का स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट भी हमारे पास यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। और लास्ट जो पार्ट है वो है 4 और 1। क्या दे रखा है लास्ट पार्ट हमारे पास? सिक्स पार्ट की अगर हम बात करें, सिक्स पार्ट है 4, 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है। क्या लिख लेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, साथ में एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और जो है इस तरह से ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। लिखना है लिखो, अदरवाइज जो है यही हमारे पास क्या आ जाती है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन आ जाती है। इसी जो है लास्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसका हर एक पार्ट जो है हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। हर एक जो है पार्ट आपको, अगर हर एक क्वेश्चन तो जो है अगर इसका समझ आया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो और जो है कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।